हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। हम लोग वो वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा पिछले क्लास में रुक गया था। जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से हमको बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा था, उस पर हम आगे वीडियो पे डिस्कस करेंगे। क्लास 11 का वीडियो था। जो पहला चैप्टर हम पढ़ा रहे थे द लिविंग वर्ड्स, जरा उस पर डिस्कस किया जाए। द लिविंग वर्ड, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका 11th के। और यहाँ पे हमने हमारी जो पहली टॉपिक थी ये थी व्हाट इज लिविंग। हमने बोला था ना, जो पहला टॉपिक था ये था व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग। तो जरा हम व्हाट इज लिविंग पे डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज लिविंग है क्या चीज। भाई, धरती पे पाए जाने वाले वे जीवधारी जो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, न्यूट्रिशन और बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, उसके साथ इनमें ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये प्रक्रियाएं अगर जिसमें पाई जाती है तो नॉर्मली कह दिया जाता है दीज आर लिविंग। लेकिन वो चीजें नॉन लिविंग होती हैं जिसमें ये सारी चीजें नहीं पाई जाती, तो उनको नॉन लिविंग कहा जाता है। तो जरा हम इस पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लिविंग, यानी लिविंग क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक आती है, फर्स्ट इसमें हमको देखना है ग्रोथ। फर्स्ट आपका पोर्शन है ग्रोथ। सेकेंड पे आता है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के बाद हमारी थर्ड टॉपिक आती है मेटाबॉलिज्म। देन इसके बाद फोर्थ पे आता है कॉन्शियसनेस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। देन आता है इसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम जरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलेंगे। और ये जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया था कि सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से बॉडी बनता है। तो इसके पहले क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको स्टडी करनी है। फिलहाल में यहाँ पे हम चलते हैं पहली पॉइंट जो हमारी ग्रोथ है। तो ग्रोथ में हम जब डिस्कस करने जाएंगे तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही फीचर है। लेकिन जब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये कहा जाता है दिस इज नॉट डिफाइनिंग फीचर या कैरेक्टर। ये दोनों डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होते हैं, जबकि ये सब क्या होते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं। ये जो तीनों बचे हुए हैं ये डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं, और ये दोनों डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम जरा इनके कैरेक्टर को ही पूरा समझ लें कि है क्या चीज। तो यह हम हटा दें। आ जाते हैं ग्रोथ की तरफ। जो ग्रोथ का फर्स्ट डेफिनेशन आता है, या ग्रोथ है क्या चीज, तो एवरी टाइम या इंक्रीज इन नंबर, डायरेक्ट हम लिख दें इंक्रीज इन नंबर, या फिर एंड इंक्रीज, इसको आप ऐसे डायरेक्ट दिखा सकते हैं, SE कर दीजिए, हो जाएगा। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। अगर हम ये बात कर लें, आवाज जा रही है क्लियर जी। इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास इन एनी ऑर्गेनिज्म और एनी सेल्स और टिश्यू, या पर्टिकुलर किसी एनिमल्स की बात की जाए या प्लांट की बात की जाए, उसके नंबर में, उनके नंबर में और उनके मास में, यानी उनका जो शरीर की आकृति है, शेप साइज अगर डेवलप कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो डेवलप कर रहा है, तो उसी को हम ग्रोथ कहेंगे ना। तो ये इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन होती है। जहां पे इसके कैरेक्टर की बात की जाती है कि ये इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास के हिसाब से हमने देख लिया। तो अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें, जो कैरेक्टर है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो ग्रोथ है
ग्रोथ स्पेशली परमानेंट होता है, परमानेंट है। लेकिन ये परमानेंट कैरेक्टर किसके लिए है? परमानेंट कैरेक्टर होता है स्पेशली फॉर प्लांट। ये प्लांट में आप कह सकते हो कि परमानेंट है, लेकिन अगर बात वहीं पे एनिमल की जाए, एनिमल की अगर बात की जाती है तो ये परमानेंट नहीं होता। ये कंटिन्यू ग्रोथ तो परमानेंट सब में है, ग्रोथ एनिमल और प्लांट दोनों में है, लेकिन ये जो है कंटिन्यू होने वाली चीज है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कुछ सीमा के बाद रुक जाती है। तो परमानेंट ग्रोथ देखी जरूर जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ सीमा तक यहाँ हमेशा होती है, जबकि यहाँ पे कुछ सीमा के बाद आके रुक जाती है। और ये कैरेक्टर में हमने एक चीज और देखा कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ स्पेशली इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे कोई भी इंसान का शरीर एक बार विकास कर गया, बड़ा हो गया, तो वो क्या उसको घटा के हम इतना छोटा कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता। एक प्लांट अगर वो डेवलप कर गया, ये प्लांट है, अगर ये डेवलप कर चुका है, तो क्या इसकी साइज फिर से डिक्रीज होने वाली है? इसकी साइज डिक्रीज करने वाली नहीं है। अगर हम ये कह दें कि एक बार डेवलप करने के बाद फिर से अपनी साइज में घट जाएगा, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं बन सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ परमानेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और ये इरिवर्सिबल है। एक बार जो हो चुका है वो वापस से आने वाला नहीं है। और जो यहाँ पे साइज है परमानेंट बढ़ने ही वाली है, परमानेंट बढ़ने ही वाली है, कंटिन्यू हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे हमने यही बताया कि प्लांट में कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए ये परमानेंट चल रहा है, जबकि एनिमल में एक टाइम आता है कि ये क्या होता है? रुक जाता है। एनिमल में ये चीजें क्या हो जाती हैं? रुक जाती हैं। और इसीलिए इसको बोला जाता है कि एक में इनडिटरमाइन होता है और एक में डिटरमाइन होता है। अब जरा ये आप ध्यान दीजिए कि जहां पे ग्रोथ कंटिन्यू चल रहा है वो क्या है? इनडिटरमाइन या डिटरमाइन है? तो जहां पे ग्रोथ जहां पे कंटिन्यू चल रहा है, ये एक प्लांट हो गया, और ये प्लांट कंटिन्यू डेवलपमेंट की तरफ इंक्रीज किए जा रहा है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है ना। ये क्या हो गया? अनलिमिटेड, सॉरी, ये हो गया अनलिमिटेड। भाई यहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यू चल रही है, अनलिमिटेड है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इनडिटरमाइन। ये इनडिटरमाइन है। जबकि यहाँ पे क्या हो सकता है? एक एनिमल, कोई भी एनिमल ले लेते हैं, जैसे हमने ह्यूमन की ही बात की है, भाई ये आसान होता है छोटा सा बनाने में, आप कोई भी एनिमल रख सकते हो। तो ये क्या है कि इसकी ग्रोथ अगर एक बार हो गई, ये इतना लंबा हो गया, तो क्या ताउम्र आप इसको देख सकते हैं कि ये डेवलप करेगा? नहीं। ये क्या इसको हम ऐसा, यहां से इसको हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये इनडिटरमाइन में ना आके ये किस में होता है? डिटरमाइन कैरेक्टर है। ये डिटरमाइन होता है जो लिमिटेड होता है। ग्रोथ क्या होती है? यहाँ पे लिमिटेड होती है, एनिमल में लिमिटेड होती है, जबकि यहाँ पे क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो ये हमारे ग्रोथ के फीचर हैं। यहाँ पे दो पार्ट्स इसके डिवाइड किए गए हैं, ग्रोथ के दो पार्ट्स हो जाते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे होता है एक इंट्रिंसिक, ये है इंट्रिंसिक, और एक होता है एक्सट्रिंसिक। भाई जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को जरा देख लिया जाए। हमने कहा है इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास के हिसाब से अगर हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को देखें तो यहाँ पे बात इंटरनल की जाती है। इंटरनल, ऐसी डेवलपमेंट जो किसी बॉडी के अंदर हो रही हो, अंदर की तरफ अगर हो रही है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल। और जहां पे एक्सट्रिंसिक, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अगर आउटसाइड ऑफ द बॉडी डेवलपमेंट हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी अगर ये डेवलपमेंट हो रहा है, यानी किसी सरफेस पे एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्टेज के कारण, एक्यूमुलेशन के कारण क्या हो रहा है, उसके सरफेस पे किसी चीज का डेवलपमेंट चलता जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोल देंगे कि ये वाली जो डेवलपमेंट है वो आउटसाइड पे अगर देखा जा रहा है तो एक्सट्रिंसिक होगा। सही, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, TRINSIC, सॉरी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो हमने बोला कि किसी के नंबर में और मास में डेवलपमेंट जो होता है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की तरह देखा जाता है।
अगर इंट्रिंसिक है तो इंट्रिंसिक को हम क्या देख रहे हैं कि अंदर, शरीर के अंदर अगर डेवलपमेंट, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर वो खा पी रहे हैं तो उनके अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो अंदर की तरफ हो रही है, तो अंदर की तरफ का जो डेवलपमेंट होता है वो इंट्रिंसिक, और जो बाहर शरीर के होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ शरीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे टिश्यू में, सेल्स में, बॉडी के ऑर्गन में, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो इंट्रिंसिक है। और जहां बाहर हो, जैसे एक पहाड़ी की बात हम लोग कर लें, जब एक पहाड़ी की बात हम करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्टेज, या वहां पे अगर हम आज गए हो और 10 साल बाद जाए, वहां कुछ घर बन जाए, पेड़ पौधे हो जाए, तो हम दूर से अगर उसे देखें तो वो पहाड़ी हमको थोड़ा डेवलप दिखलाई देता है। तो क्या वो भी ग्रोथ है? हाँ ग्रोथ है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का है, लेकिन वो लिविंग नहीं है। तो वही चीज होता है कि ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। जैसे हमने पहाड़ पे बोल दिया, ये एक हो गया ह्यूमन बीइंग, अगर हमने इसको खिलाया पिलाया, इसमें देखने को मिल गया कि अंदर की तरफ डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अगर यहीं पे एक माउंटेन्स है, एक पहाड़ी है, और वहां पे क्या हो रहा है कि वेस्टेज एकत्रित हो रहे हैं, वेस्टेज एकत्रित होते चले जा रहे हैं, और कुछ मान लीजिए कुछ समय बाद यहाँ पे कुछ लोग घर बना लिए या पेड़ पौधे यहाँ पे डेवलप कर गए, तो क्या ये ग्रोथ हो गया और ये लिविंग हो गया? नहीं, ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट बाहर की तरफ हुआ है, एक्यूमुलेशन के कारण हुआ है, तो ये कैसा है? ये एक्सट्रिंसिक हो गया। सेम वही चीज, जैसे क्या होता है कि एक बर्फ की पहाड़ी पे अगर आप चले जाओ, तो जब टेम्परेचर क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई हो जाए, जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये अपनी साइज से क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है, और इसकी साइज घट के इतनी रह जाती है। लेकिन आपने ये देखा था कि ग्रोथ के प्रोसेस में ऑलरेडी बोला गया है कि ये इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पे जो चीजें डेवलप कर जाती हैं वो वापस से नहीं आने वाली होती हैं। तो इसमें ये कैसे हो सकता है कि ये इरिवर्सिबल है, फिर भी इसको हम रख सकते हैं? नहीं रखा जा सकता। हाँ, ये जैसे बर्फबारी चालू हो गई, टेम्परेचर जब इंक्रीज किया तो ऐसा हुआ, जब टेम्परेचर डिक्रीज कर, टेम्परेचर घटने लगा, तो क्या होगा कि बर्फबारी हुई और ये एक्यूमुलेशन करके बर्फ को अपनी साइज को बढ़ा लिया, तब तो यहाँ पे ग्रोथ हो गई। इस प्रकार ये लिविंग का फीचर कैरेक्टर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है ग्रोथ, सॉरी रिप्रोडक्शन। आपको ये क्लियर है पॉइंट? तो जो हमारी एक पॉइंट थी व्हाट इज लिविंग, या यहां पे हम बात कर रहे थे व्हाट इज लिविंग। तो व्हाट इज लिविंग के अंतर्गत, व्हाट इज लिविंग जब हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या है, एक फीचर ऐसा है जिस, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे अभी कि व्हाट इज लिविंग, और ये व्हाट इज लिविंग, सॉरी अच्छे से लिख देते हैं, जो व्हाट इज लिविंग है, इसी के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है कि हमने पहली पॉइंट अभी डिस्कस कर ली है ग्रोथ, और सेकंड पे आते हैं। सेकंड जो यहाँ का पॉइंट है वह है रिप्रोडक्शन। ग्रोथ के बाद हमारा इसमें एक पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में भी बोला जाता है कि ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, ये भी हम अभी डिफाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है दोनों एनिमल में होता है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर, एक तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए और दूसरा यूनिसेलुलर। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जरा आप उसे देख सकते हैं। मल्टी सेलुलर में अगर ये क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उनके नंबर में जो सेम उनके नंबर में जैसे उनकी ही जैसी संतानों की उत्पत्ति होगी, और मल्टी सेलुलर में क्या होगा कि वो रिप्रोड्यूस करके अपनी ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। जबकि यूनिसेलुलर में क्या होता है कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत सारे नंबर्स में संतानों की उत्पत्ति करते हैं, तो ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ग्रोथ और ये एक दूसरे के ही पूरक कहे जाते हैं, यही रीजन है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि इंक्रीज होते हैं नंबर में, बहुत सारे नंबर में। तो जैसे आपका प्रोटोजोआंस हो गया, ये यूनिसेलुलर है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो इंडिविजुअल होते हैं प्रोड्यूस करते हैं एक ही सेल से। जबकि यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ये अपनी ही जैसी संतानों का डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन कुछ चीजें वहां पे भिन्न हो जाती हैं। अब रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो प्रकार से होता है, जरा हम देख ले रिप्रोडक्शन है क्या चीज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर कहा जाने वाला है। ये जो है दो प्रकार का होता है रिप्रोडक्शन भाई, एक है असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। आपको ये हम क्लियर कर दे कि सेक्स का मतलब होता है गैमेट्स,
जहां पे गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि जहां पे गैमेट्स की प्रेजेंटेशन रिप्रोडक्शन के टाइम नहीं देखी जाती उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे हमारे वो आ जाते हैं पार्ट्स जो हम स्टडी यहाँ पे कर लेंगे। जो असेक्सुअल है यहाँ पे फर्स्ट आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी, ये हो गया बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जितने हम प्रोटोजोआंस की बात करते हैं, पैरामीशियम हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख लीजिए, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो जो हमारे आप ये कह सकते हो कि प्रोटोजोआंस जो होते हैं, प्रोटोजोआ, ये जो जितने प्रोटोजोआंस होते हैं इनमें क्या होता है कि बाइनरी फिजन आप देख सकते हो। वहां पे एक एनिमल हो गया, ये एनिमल इसकी बॉडी में डिवीजन हुआ, इससे 1 से 2 हो गए। तो ये है ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पे बॉडी डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बन जाए, तो वो कहलाता है फिजन। कौन सा? बाइनरी फिजन। ये लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, ट्रांसवर्स भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। और सेकंड पे हमारा आता है, ये बाइनरी फिजन के बाद आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन हो गया, और सेकंड पे आया स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन जहां पे स्पोर फॉर्मेशन होता है, जो आप फंगस वंगस की स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको स्पोरुलेशन मिल जाएगा। प्लस हमारे कुछ एंजियोस्पर्म में भी क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन देखा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि स्पोरुलेशन क्या चीज है, जहां पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो वो स्पोरुलेशन कहलाता है। लेकिन अगर हम उसकी बात करेंगे जो एंजियोस्पर्म में है, तो स्पोर अगर फॉर्मेशन हो रहा है उसके जरिए डायरेक्ट बन रहे हैं तो गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आ सकता। हमारा उसके पहले का जो केस है वो आएगा, स्पोरुलेशन को हम नहीं इसमें डाल सकते हैं जी। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है, ये है बाइनरी फिजन हो गया, फिर रीजनरेशन, रीजनरेशन, फिर रीजनरेशन के बाद हमारा आता है बडिंग, देन बडिंग के बाद आता है जो एसेक्सुअल टाइप के होते हैं, जहां पे क्या होता है गैमेट्स की नीड ना हो और फर्टिलाइजेशन हो जाए। देन फोर्थ पे आता है फ्रेगमेंटेशन, तो हम जरा बात कर लिए ये बाइनरी फिजन की, बडिंग की बात कर ले, रीजनरेशन की बात कर लेते हैं। रीजनरेशन क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें उसके बॉडी के कुछ पीसेस हो जाएं और वहां से रीजनरेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए सेम उन्हीं के जैसा, तो वो कहलाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन के केस में आपको तुरंत याद आएगा कि लिजार्ड की बात की जाती है। लिजार्ड का मतलब जिसका पूंछ क्या होता है कि कट के निकल जाए। लिजार्ड का पूंछ कट के निकल जाने के बाद क्या होता है, तुरंत लिजार्ड ही जन्म लेता है ना, जबकि तुरंत लिजार्ड तो जन्म लेगा नहीं, उसके पूंछ ही आएंगे। और जैसे आप इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं, स्टारफिश, एस्टेरियस जो होता है उसमें क्या होता है कि जब वहां पे उसके जो आर्म्स होते हैं, भुजाएं टूट जाती हैं, तो फिर टूटने के बाद रीजनरेशन होता है, उसकी भुजाएं आती है, ना कि उन भुजाओं से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। सॉरी बड़ी गर्मी है यार, 1 मिनट। जी तो स्टार्ट करते हैं। हम रीजनरेशन की तरफ थे। रीजनरेशन में क्या हमने अभी बात किया कि जो स्टारफिश होता है यानी एस्टेरियस, और देन हमने लिजार्ड की बात की थी। तो इन दोनों इनकी जैसे लिजार्ड है, लिजार्ड का टेल एक बार हट जाने के बाद टेल ही वापस आता है, ना कि उस टेल से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। सेम वैसे ही स्टारफिश की अगर एक आर्म्स चली जाती है तो देन आर्म्स ही ग्रोथ करता है, उस आर्म्स से न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं हो पाता। जबकि हम ट्रू रीजनरेशन कह दें तो यहाँ पे एक होता है ट्रू रीजनरेशन, यह रीजनरेशन ही है, रीजनरेशन का ही ये पार्ट है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ट्रू रीजनरेशन किसमें देखा जा सकता है, रीजनरेशन। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए। यहाँ पे ट्रू रीजनरेशन में आप ये कहेंगे कि प्लेनेरिया, एक आपका एनिमल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है कि ये चीजें
जब इसकी कट के निकल जाती है, ये इसके पार्ट कट जाते हैं, तो वहां से क्या होता है, न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया प्लेनेरिया, और यहाँ से अगर ये 3 सेक्शन में कट गया तो न्यू 3 प्लेनेरिया बॉडी का ग्रोथ हो जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू रीजनरेशन पाया जा रहा है। जबकि अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन लिजार्ड में और स्टारफिश में भी है, जबकि वहां पे ऐसा नहीं होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है या उनके जैसे इंडिविजुअल ग्रोथ करते हैं। वहां सिर्फ उनके बॉडी के पार्ट्स ही ग्रोथ करते हैं, जो पार्ट्स टूटे होते हैं वही पार्ट्स ग्रोथ करते हैं। देन इसके बाद हमारी पार्ट्स आती है बडिंग। बडिंग का केस ऐसा होता है कि वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल या वो प्लांट जिसमें क्या होता है, बड का फॉर्मेशन हो, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने, ट्यूबर मतलब स्मॉल पार्ट बने, और उससे फाइनली क्या हो कि एक डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल, उसको हम कह देते हैं बडिंग। बडिंग का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आप लोग ये बड का एग्जांपल गन्ना देख सकते हो, गुलाब देख सकते हो, और बहुत सारे प्लांट होते हैं, आलू देख सकते हो, आलू पोटैटो, उसमें बड आ जाता है और उस बड से क्या होता है, बहुत सारे डेवलपमेंट देखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक केस और भी आता है जो हमारे पोरीफेरा में आता है, साइकान। साइकान में क्या होता है, छोटे से बड आते हैं। साइकान एक एनिमल है पोरीफेरा का, इसमें भी ये बड जैसी फॉर्मेशन होती है, और ये फाइनली बड क्या होता है, यहाँ से टूटता है और न्यू साइकान को प्रोड्यूस कर देता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया। हाइड्रा में भी आप देखोगे ये सिलेंट्रेटा का एक एनिमल ही है, जहां पे क्या होता है कि ऐसे इनमें बड का फॉर्मेशन होगा, साइड में एक बड बनेगा और ये बड न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे नॉन कार्डेट्स वाले एनिमल होते हैं, जो स्मॉलर एनिमल होते हैं, उनमें हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं जो हमको मिल जाता है। ईस्ट है, हाइड्रा है, हमने साइकान को बोला, और ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिसमें बडिंग, बड मतलब छोटी सी ट्यूब की तरह, गन्ने पे आप देखते हो कली निकलती है, वो बड ही कहलाता है। जैसे मार्सेलिया है, मार्सेलिया आप प्लांट पढ़ेंगे, वो बीएससी में आपको मिल जाएगा आगे जाने के बाद। हो सकता है यहाँ पे आप कोई का क्लास में मार्सेलिया का एग्जाम्पल मिल जाए, उसमें भी एक बड का फॉर्मेशन होता है, और देन बड से क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हमको देखने को मिला, बड। जैसे हमने बोला कि ये कोई एनिमल है या प्लांट है, उसमें एक छोटी सी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर निकले, और फाइनली ये क्या करे, धीरे धीरे डेवलप करे, और डेवलप करने के बाद यहाँ से टूट जाए, और ये एक ठो यहाँ पे एनिमल का डेवलपमेंट हो जाए, और सेम इसी की तरह एक ठो एनिमल का यहाँ फॉर्मेशन हो जाए, तो ये कहलाता है बडिंग। देन इसके बाद आती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब ही होता है टूटना, यानी पीसेस में जो चीजें टूट टूट के, ऐसा कोई प्लांट या ऐसा कोई एनिमल जिसमें ऐसे कोई फ्रेगमेंट जैसे दिखलाई देते हो, और जितने फ्रेगमेंट हो अलग अलग टूट जाए, और वहां से न्यू ऑर्गेनिज्म यानी उसी जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाए। जैसे फिलामेंटस एल्गा होता है, फंगस होता है, तो ये इसके एग्जांपल है, फिलामेंटस एल्गा और फंगस, जिससे ये डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा केसेस। अभी हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो, जिसमें क्या हो, गैमेट्स का फॉर्मेशन, जहां पे गैमेट के फॉर्मेशन देखे जाएंगे, गैमेट्स फॉर्मेशन जहां पे होगा, आई मीन जिसमें गैमेट्स के साथ फ्यूजन भी देखी जाएगी, वो कहलाता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई हमने बोल दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हो गया मेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट, दोनों की फ्यूजन हुई। ये दोनों के फ्यूजन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इसके पहले की कुछ केसेस होती हैं जो आपको यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये हो गया स्पर्म, ये हो गया ओवम। जहां पे हम किसी और जगह पे केस देख लेते हैं, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट। तो यहाँ भी क्या होगा कि ये दोनों जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो इस केस को बोलते हैं सिंगेमी, इसको बोलते हैं सिंगेमी। ये केस है सिंगेमी। जब गैमेट्स एक दूसरे के पास आ गए, तो इनमें क्या हुआ कि दोनों के मेम्ब्रेन मिलेंगे, और मेम्ब्रेन मिलने के बाद फाइनली इनके मेम्ब्रेन के अंदर जो भरा हुआ प्लाज्मा है वो एक दूसरे से मिलने लगेगा। तो इस केस को, अभी इसके न्यूक्लियस को ना मिलाइए, न्यूक्लियस यहाँ पे स्टॉप किए हुए, इनके प्लाज्मा मिल गए, तो इस केस को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। ये हो गया प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता है, नेक्स्ट केस पे आ जाता है कि इनके बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद था, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस क्या हुआ, फ्यूज होने लगा एक दूसरे से, और न्यूक्लियस के फ्यूजन को बोलते हैं कैरियोगेमी। ये हो गया कैरियोगेमी। जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, कैरियोगेमी हो गया, उसके बाद बनता है जाइगोट, और यही जाइगोट आई मीन क्या हुआ, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, ये एम्ब्रियो फाइनली बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस जहां पे देखी जाती है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक न्यू यहाँ से एक प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो कैसे हो रहे हैं, एसेक्सुअली, गैमेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां पे ऐसी केसेस होती है, मेल और फीमेल गैमेट्स की आवश्यकता पड़ जाती है,
तो ये डेवलपमेंट हम देख सकते हैं किसमें देखा गया, रिप्रोडक्शन के केस में। और ये रिप्रोडक्शन क्या है, लिविंग का ही एक कैरेक्टर है, लेकिन ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है जरा वो हम बात कर लेते हैं। अगर इसको बोला गया कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, तो आप एक चीज जानते होंगे कि जो स्टेराइल ह्यूमन बीइंग होते हैं, स्टेराइल, इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो इसके एक्सेप्शन कहे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट पे आ गया स्टेराइल ह्यूमंस, जिनको बच्चे नहीं पैदा होते, ऐसे मेल फीमेल को आप देख लो जिनको बच्चे नहीं पैदा होते, आप उन्हें जरा देख लीजिए तो आप क्या कह सकते हैं, आप यही कहेंगे ना कि वो भी तो लिविंग है, नॉन लिविंग तो है नहीं, वो लिविंग है लेकिन बच्चा नहीं पैदा कर सकते। तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हुआ भाई कि हम ये श्योर कर दें कि नहीं रिप्रोडक्शन जहां पे होगा वो लिविंग है और नहीं है, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते इस ढंग से। इसके बाद आता है जैसे वर्कर हनी बी, वर्कर हनी बी, इसमें क्या होता है, एक किंग होता है और एक क्वीन होती है, वो फर्टिलाइजेशन करती है, जबकि वर्कर जो होते हैं ये सिर्फ छत को बनाने में, सोल्जर जो होते हैं रक्षा करने में। तो ऐसे केसेस यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है म्यूल, जो हार्स का ही एक फॉर्म है, जिसको खच्चर बोला जाता है, न घोड़ा है न गधा है, बीच का खच्चर, तो वो वही कैरेक्टर है म्यूल। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि इनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती, क्रॉस तो होते हैं, घोड़े और गधे के मिलने से क्रॉस होते हैं, और क्रॉस करके ये बन गया क्या, खच्चर बना, जो बच्चा पैदा करने की खुद क्षमता नहीं रखता। तो ये हमारी रिप्रोडक्शन की पूरी कैरेक्टर रही। देन हम बात करते हैं इसके बाद वाला कैरेक्टर जो है, इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट जो इसमें हमको स्टडी करनी है, वो है मेटाबॉलिज्म। हाँ, बाकी पॉइंट आपके लिए बहुत शार्ट है, हल्के में आप समझ लीजिए। मेटाबॉलिज्म में क्या है, इसमें कुछ चीजों का डिडक्शन होता है और कुछ चीजों का सिंथेसिस। यहाँ पे दो स्टेज पाए जाते हैं भाई। वो एनिमल, ये सिंपल सी बात है, जहां पे मेटाबॉलिज्म होगा उसमें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगा, वही एनिमल लिविंग है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है एनाबोलिज्म, और दूसरा होता है कैटाबोलिज्म। जो एनाबोलिज्म होता है, यहाँ पे होता है किसी चीज का सिंथेसिस, यहाँ होता है सिंथेसिस, आई मीन कोई चीज यहाँ पे बनती है और यहाँ पे क्या होता है, डिडक्शन होता है, डिडक्शन ही है, जरा आप लोग देख लीजिएगा क्या है जी, डिस्ट्रक्टिव या डिडक्शन ही कर सकते हैं, वो घटते हुए क्रम में है ना, तो डिडक्शन आप कह सकते हैं या डिस्ट्रक्शन इसको कह सकते हैं। तो लिख लीजिए डिस्ट्रक्टिव, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है ना जी। चलिए हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव की तरफ। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव है भाई, हम सिंपल देखो यार, आप ज्यादा बुक में ना जाओ, फंसते चले जाओगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ हो रहा है क्या, डिस्ट्रक्टिव या डिडक्शन मान लो। जब हम भोजन कर रहे होते हैं, सिंपली क्या होता है, भोजन जब हम रोटी लें, रोटी क्या है, फुली स्टार्च से भरा हुआ है, उस स्टार्च को हमने मुंह में डाला तो स्टार्च क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, टूटा ग्लूकोज के पार्टिकल में। किसमें टूट गया, ग्लूकोज के पार्टिकल में। तो हमने यही बोला कि कैटाबोलिज्म यानी डिस्ट्रक्शन, यानी वो कोई चीज टूट फूट रहा है। तो ये स्टार्च का पार्टिकल तो पूरे ग्लूकोज का यौगिक था ना, वो टूट टूट के छोटे छोटे किसमें बन गया, ग्लूकोज के पार्टिकल में बनता चला गया, ग्लूकोज न जाने कितने ग्लूकोज। और जब ये ग्लूकोज फाइनली अंदर की तरफ गए तो लीवर के पास पहुंचे और लीवर ने क्या किया, इन ग्लूकोज को एकत्रित करना शुरू कर दिया। सॉरी, जब ये ग्लूकोज को, सारे ग्लूकोज को एकत्रित करना शुरू करेगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऐसे ही बहुत सारे ग्लूकोज को जब ये मिला लिया तो इसने क्या बना लिया, ग्लाइकोजन। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ स्टार्च से यानी रोटी से ये टूट टूट के बहुत सारे ग्लूकोज के कण अलग हुए हैं, तो ये कैटाबोलिज्म कहलाई। जब कोई भी लार्ज पार्टिकल टूट के स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए तो ये कहलाता है क्या, कैटाबोलिज्म। और जब स्मॉलर पार्टिकल एक साथ एकत्रित होकर कोई अच्छी कॉम्प्लेक्स बना ले कंपाउंड, तो वो कहलाती है क्या, एनाबोलिज्म। तो यहाँ किसी चीज का टूटना और किसी चीज का बढ़ जाना, यही कहलाता है एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, या ये दोनों को मिला के किसी चीज का टूटना और बनना, ये कहलाती है मेटाबोलिज्म।
तो सिंपल ये प्रोसेस जिसमें होगा वो क्या होंगे, लिविंग होंगे, और उन्हीं में क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट देखी जाएगी। देन इसके बाद का प्रोसेस आता है जो आप सभी लोग जानते हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमारी एक प्रोसेस है, देन आती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी किया है, वहां भी देख सकते हैं, वैसे हम डिस्कस कर दे रहे हैं। भाई एक सेल है तो वो सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और जब ग्रुप ऑफ सेल, जब ग्रुप हो जाए, पूरे ग्रुप मिल जाए सेल के, ये मान लो स्फेरिकल टाइप के, हमने वहां पे बताया था ना कि सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन वाले सेल्स, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम टाइम में सेम होगा, वो मिलेंगे तो फॉर्मेशन कर लेंगे किस चीज का, वो फॉर्मेशन कर लेंगे टिश्यू का। और ये टिश्यू बंडल ऑफ टिश्यू, जब बंडल टिश्यू के मिल जाए, क्योंकि टिश्यू तो ऐसा होता है ना, ये तो सेल है, ये मिले तो टिश्यू बना, ये हो गया टिश्यू, और जो ही ये बंडल ऑफ टिश्यू मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, ऑर्गन। भाई पहले तो कोई सेल ही होगा, सेल मिलेगा तब तो आंख नाक कान हार्ट लिवर किडनी ये सारी चीजें बनेंगी, और ये सारी चीजें बन तो गई, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से अगर रखी जाएंगी, क्योंकि विज्ञान की अध्ययन ही कही जाती है, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो उस आधार पे अगर हम बात करें तो अब हमारे पास आर्गन बन गए, इस आर्गन को अगर हम सिस्टम से रख दें तो आर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। जब ये सारी चीजें हो जाती है तब फाइनली आर्गन सिस्टम ग्रेड आ जाता है, आर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है, ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। और ये चीजें बनने के बाद तब क्या होती है, फाइनली किसी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे सेल के शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन देखी जाती है। ये सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाएंगी, नॉन लिविंग में नहीं होगा। देन इसके बाद हमारा प्रोसेस आता है कॉन्शियसनेस। हाँ बच्चा लोग, ऐसा है थोड़ा स्पेलिंग प्रॉब्लम हमारा होगा, मीनिंग मिस्टेक रहता है, तो आप उसको जरा करेक्शन कर लीजिएगा, या फिर हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि गलतियां ना हो। कॉन्शियसनेस, जी चलिए कॉन्शियसनेस की तरफ हम आते हैं। CONSIOUS, अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। कॉन्शियसनेस, सिर्फ आप पॉइंट पे रहिए। जो कॉन्शियसनेस होता है, जैसे क्या होता है कि हमारे अंदर जो सेंसेशन होती है, सेंस होती है, किसी चीज के प्रति सेंस होती है। अभी देखो गर्मी है तो पसीना छूट रहा है ना, ठंडी होती तो हम जैकेट पहन के पढ़ा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारी स्किन क्या होती है, हमारे सेंस करती है, बाहर के आउटर इन्वायरमेंट को जो सेंस करती है। जैसे एक छुई मुई का प्लांट होता है, उसको छू दो तो सिकुड़ जाता है, और धूप लगने से पत्ते झुलस जाते हैं, धूप लगने से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, और ठंड लगने से या पानी टच में आने से आभास हो जाती है। जाड़ा गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, उस इन्वायरमेंट के प्रति हम ढलने लगते हैं। तो यही कहा जाता है कॉन्शियसनेस, यानी इन्वायरमेंट के प्रति सचेतना जो होती है और उसके प्रति एडप्ट करने का जो कैरेक्टर है वो कॉन्शियसनेस में होता है। अगर हमको यहाँ से सामने दिखलाई दे कि लाइट जल रहा है तो हमको ये पता लग जाएगा कि बाहर लाइट है, तो इसके प्रति हम कॉन्शियस हैं। जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, वॉइस के लिए, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारी बताती है कॉन्शियसनेस को। तो यही हमारा कॉन्शियसनेस है, और ये हमारी पूरी पोर्शन। तो कॉन्शियसनेस में जैसे क्या है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जैसे हम बदलते रहते हैं, तो उन चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।